शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। फ्रेंड्स, आज शांतनु बार्सकर शॉर्ट्स में एक वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। और एक बात क्लियर फिर बोल रही हूँ, कल तक जो ऑर्डर आया है वो सोमवार रिलीज़ होगा। बाकी जो ऑर्डर आया था मैंने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। 2-3 लोगों के पास पहुँच भी चुका है, 2-3 नहीं 7-8 लोगों के पास पहुँच भी चुका है। मेरे पास रिप्लाई आ चुका है, दादा मिल गया हमको प्रोडक्ट। अब लोगों को भी मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि ये कोई प्राइवेट कुरियर के माध्यम से नहीं जा रहा है, हम लोग गवर्नमेंट के कुरियर से माध्यम से जा रहा है। तो उसी के चलते आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे हाथ का बस नहीं है। मैं तो देखिए गवर्नमेंट कुरियर वाले तो जान पहचान जो व्यक्ति उधर बैठे हुए हैं रिसीव कर रहे उसके साथ है। वो तो मेरा बाप दादा नहीं है ना जो हम जाके ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते तो दादा भेज दीजिए। इसीलिए मेरा हर पोस्ट स्पीड पोस्ट होता है, जल्दी पहुँचे। तो इसीलिए चिंता मत कीजिए, मेरे से निकल चुका है, मैं गाइड कर सकता हूँ। झूठ बोल के मैं कभी बताया नहीं, हर चीज़ में अपडेट दिया। आज भी बोल रही हूँ, मेरे से निकल चुका है। आईडी मिल जाने से आपको भी हम छोड़ देंगे। जो भाई लोगों को मिल गया है, किसी को आईडी मैंने भेजा ही नहीं, मेरे को भी नहीं मिला, लेकिन पहुँच चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो ये बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है, जो डायरिया एक मेन प्रॉब्लम होता है। उसके साथ साथ स्किन इचिंग, फेदर प्लैकिंग, स्किन पे मतलब रैशेस छा जाना। इसको हम होम्योपैथिकली और नेचुरली कैसे रोकें? क्योंकि देखिए रोग हो जाने से आपको रोकना नहीं है, रोग ना होने से आपको रोकना है, इतना ध्यान रखिए। इसके लिए बहुत लोग बहुत कुछ यूज़ करते हैं और ये वायरस या बैक्टीरिया जो कुछ भी है ये स्प्रेड होने लगते हैं, एक बार से दूसरी बार से तीसरी बार, ऐसे आपका पूरा अगर कॉलोनी है तो भर सकता है। छोटे बार्ड हो, फिंच बार्ड हो, जावा बार्ड हो। ये जावा में ज़्यादातर नहीं देखा जाता है, मैंने महसूस किया। फिंच में, आपका बजीस में। अगर आपका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब आपका डाटी ज़्यादा रहते हैं, तो लव में भी ये प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं। तो इसमें होम्योपैथिक कौन सा और नेचुरल कौन सा उपचार है मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सिम्टम है प्रोटोजोआ अगर आपका बार्स का पकड़ रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ वायरस बोला जाता है। प्रोटोजोआ जो वायरल जो इन्फेक्शन है, पहले तो आपका बार्स का खाना पीना डाउन हो जाएगा। उसका एपेटाइट जो है, मतलब खाना पीना से शुरू होकर जो टोटल एंटायर जो डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। उसके साथ साथ मानो बार्स का पॉटी डायरिया लगातार चलता रहेगा। सेकेंडली एकदम बॉडी सूख जाएगा, मतलब थर्डली बॉडी एकदम सूख जाएगा, सीना का हड्डी निकल जा सकते हैं अगर ज़्यादा वो इंटैक्ट ना कर पाए। फेदर में बहुत सारे चीज़ों में मतलब ऐसे छोटा छोटा लाल लाल आ जाएगा। जब तक फेदर रहेगा आप समझ नहीं पाओगे। देखिएगा बार्स ज़्यादा खुजला रहे हैं, मतलब ऐसे कर रहे, मतलब बहुत उसको इरिटेशन हो रहा है उसी स्किन की वजह से। स्किन एकदम ड्राई हो जाएगा और ज़्यादा ये बढ़ जाने से फेस में, ज़्यादातर पैर में ऐसे पॉक्स जैसे नज़र आ सकते हैं। पिक्चर देख लीजिए, दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये तो मेरे पास हुआ नहीं, तो इसीलिए मैं गूगल का कुछ मतलब एविडेंस शो करना चाहूँगा। अगर कॉपीराइट फ्री मिलेगा तभी दिखाऊँगा, नहीं तो नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन जिसके साथ होता है, जो मैंने सिम्टम बताए ये होने ही लगते हैं और ये होता है। इसको अगर, इसीलिए मैं हमेशा इतना जान लीजिए, चाहे वो बड़े ब्रीडर हो या छोटे ब्रीडर हो, नॉलेज होता है। केज फ्लोर सबसे बड़ा खतरनाक प्लेस है। अगर वो डाटी होता है, मतलब वो डाटी है, गंदा है, तो उससे कुछ भी दुनिया का ऐसे वायरस भी आ सकता है जो आप भी नहीं सुने, मैंने भी नहीं सुना। तो इसीलिए केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा करो, जितना हो सके सप्ताह में मिनिमम 3 टाइम्स आपको साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ खाने पीने का पॉट ज़्यादा टाइम पड़ा नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ जिस बार्ड्स का, देखिएगा इधर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जिस बार्ड्स का आपका डाइजेशन पावर ख़राब है, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सही से, गैस एसिडिटी फॉर्मेशन होता है, पूप्स जो निकले उस बदबूदार हो जाता है, तो उसको डाइजेशन को सही करने में मदद कीजिए उसको। मैं कल ही एक वीडियो ला रही हूँ, टॉप 5 होम्योपैथिक लिवर टॉनिक मेडिसिन। कंडीशन अलग अलग होगा, लेकिन ये टॉप 5 मेडिसिन अगर हम लोग सही से यूज़ कर पाए। लेकिन हाँ, अगर आपका बार्स मतलब नेचुरली सब कुछ खा रहा है, पी रहा है,
तो इतने सारे डरने का कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। इसको प्रोटेक्शन के लिए आपको नॉक्सवोमी का सहारा लेना पड़ेगा, कालमेक का सहारा लेना पड़ेगा, हाइडेस्टिक्स मदर का सहारा लेना पड़ेगा, इचिनेशिया मदर का सहारा लेना पड़ेगा और अर्जारिरेक्टा इंडिका का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो मेडिसिन का नाम लिया अलग अलग टाइम पे आपको देना पड़ेगा। जैसे इचिनेशिया नहीं तो अर्जारिरेक्टा इंडिका। अर्जारिरेक्टा इंडिका को पानी में देकर आप छिड़क मतलब उसको बॉडी में भी स्प्रे कर सकते हो। अपने एक जो उसके बारे में जब पूरा डिटेल वीडियो बनाया था मैंने बोला था। इचिनेशिया को हर दिन एक बार करके आपको कंटिन्यू करना है। बीच में मतलब दोपहर के टाइम पे आप नॉक्सवोमी का कालमेक ये दोनों को दीजिए। और उसके साथ साथ आप एविना सटाइवा को भी ज़रूर रखिए, जो शुरुआत में मैंने नाम नहीं लिया। एविना सटाइवा बहुत अच्छा मेडिसिन है। अगर एविना सटाइवा नहीं मिल रहा है तो अल्फ़ा क्यू नहीं मिल रहा है तो आप अश्वगंधा, ये सारे चीज़ मतलब प्रोबायोटिक जो है ज़रूर यूज़ कीजिए। ये इन्फेक्शन को रोकने में आपको ज़रूर मदद करेगा। ये आपको लॉन्ग टाइम मतलब प्रोटोजोआ देखिए अभी डिजीज़ का कोई उम्र नहीं है, कोई स्थान काल ऐसे नहीं है जो इस सीज़न में ये होगा। अगर ऐसे ही होता तो गर्मी और बारिश के सीज़न में डायरिया होता। विंटर में कभी हमने डायरिया का नाम नहीं सुना, लेकिन अभी सुन रहे हैं, 2-3 सालों से सुन रहे हैं जो विंटर में भी डायरिया हो रहा है। क्योंकि इतना जान लीजिए गर्मी के मौसम में तो बहुत सारी चीज़ हो सकता है, लेकिन ठंडी के मौसम पे ऐसे एक मौसम है जहाँ ज़्यादा शरीर के बीमारी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपका बार्स का डायरिया लग रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वो प्रॉब्लम में है, तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। और नहीं तो प्रोवाइड करने में खाना डाइजेस्ट देखिए मैंने एक बार बात बोलता हूँ, खाना सिर्फ देने से नहीं होगा, वो सही से डाइजेस्ट कर पा रहे कि नहीं पा रहे उसको भी नज़र रखिए। आप तो देख लिया अपना दुनिया का हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए आप शांति से हो, खुशी से हो, जो मेरे बाद सब कुछ खाते हैं नहीं। पोटी हर रोज़ ख्याल कीजिए, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा आपका बास का डाइजेशन सही है या गलत है। तो इसीलिए शुरुआत के टाइम पे कोई भी सीज़न में सप्ताह में 1-2 दिन करके, जैसे इचिनेशिया को सप्ताह में 1-2-3 बार करके दीजिए उसका सीज़न में। पोटोज़ा कभी भी हो सकता है फ्रेंड्स। इसका मैंने अभी 1 महीना पहले भी ऐसे हुआ है, बजिस का कॉलोनी पूरा ख़त्म हो गया, फिंच का कॉलोनी ख़त्म हो गया, तो ऐसे कभी भी हो सकता है। और एक लक्षण इसका मैंने बताना भूल गया, बार्ड्स देखिएगा शुरुआत के टाइम पे उठ नहीं पाएगा। ये बेबी बार्ड को होता है लेकिन अलग अलग सिम्टम होता है। एडल्ट बार्ड अचानक से वो उड़ नहीं पाएगा, उसका शरीर पूरा बैठ जाएगा, केज फ्लोर में आ जाके बैठ जाएगा। मतलब वो अगर उठ जा रहे हैं तो नहीं पा रहे तो जम लगा रहे हैं। ये भी एक लक्षण है जो आपको शरीर में आपका उस बार्ड्स के शरीर में कोई खतरनाक बैक्टीरियल एंड वायरल इफेक्ट हुआ है। और ये भी हो सकता है जो नर्वस में कुछ जो हेल्थ होता है, नर्वस हेल्थ थोड़ा सा वीक में है। तो मेरे स्टडीज़ की हिसाब से दोनों को हम पहचानते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ हो तो वीडियो के माध्यम से मेरे पास एविडेंस भेजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा ये नर्वस ब्रेकडाउन है या कोई वायरस बैक्टीरिया का इफेक्ट है। तो इसीलिए इचिनेशिया को सप्ताह में 3 दिन दीजिए। नॉक्सवोमी का एविना सटाइवा या नॉक्सवोमी का अल्फ़ा उसके साथ कालमेक आप सप्ताह में 3 दिन करके दीजिए। इसमें प्रोटेक्शन बढ़ेगा, ये सारे चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका कॉलोनी है तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्लीच मतलब कॉलोनी फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। खाने के पॉट, पीने के पॉट और खाना फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सीड्स प्रोवाइड कीजिए। इसको गंदा मत रखिए। ज़्यादातर पीने के ज़्यादा बार्ड्स क्या होता है, मान लीजिए एक बीमार बार्ड आके पानी पिया, कॉलोनी में क्या होता है उसी पॉट में जो अच्छे बार्ड है वो भी पानी पीते हैं, तो उसका जो लार्वा है मतलब जो सलाइवा है, जो लाला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका वायरस जो कुछ भी है उस पानी के साथ घुल मिल जाता है। जो अच्छे बार्ड्स है उस पानी अगर पिएगा तो प्रॉब्लम पड़ जाएगा और उसी से स्प्रेड होता है, खाने से स्प्रेड नहीं होता है। इतना जानिए, पानी पीने से बार्ड्स का, अगर कोई बार्ड्स आपके कॉलोनी में बैक्टीरिया वायरस के साथ है तो उसको पहचान के तुरंत आइडेंटिफाई करके तुरंत उसको अलग करना पड़ेगा एक हॉस्पिटल केज में, और कॉलोनी से मोटा मोटी 2-3 फीट दूर में। और एक चीज़, अगर आप आपका स्पेस नहीं है, जैसे मेरा घर में स्पेस नहीं है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे मारपीट होता है, जैसे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ,
क्या करोगे, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हो। अब जो आपके बर्ड्स प्रॉब्लम फ्री में है उसको पहले केयर करो, खाना बदलो, पानी बदलो, ये सारी चीज़ करके अब जो बैक्टीरिया युक्त मतलब युक्त बात है, मतलब जो प्रॉब्लम में है उसके पास जाओ, वहाँ से इधर मत आओ। ग्रो कर सकते हैं वहाँ से भी, ये बहुत ही ध्यान रखना। अगर हम नेचुरल में सोचें, इस टाइम पे स्किन पे भी बहुत बढ़िया काम होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए विटामिन ए, इसीलिए मैंने अविना साइटेबा का नाम लिया। अगर आप नेचुरली कुछ कर रहे हो तो मान लीजिए नीम हलूद का पानी बना के आपको पिलाना पड़ेगा, आपको उस पर नहाना भी पड़ेगा। इसमें स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों काम करेगा। हजम को बढ़ाने के लिए और डाइजेशन को सही रखने के लिए अजवाइन और उसके साथ साथ काला नमक, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा जीरा को डास्ट करके उसको बॉईल करके आप प्रोवाइड कीजिए सुबह सुबह, उसमें डाइजेशन इम्प्रूव होगा। बर्ड्स देखिए, बर्ड्स तभी मरता है जो खाना पीना छोड़ देते हैं, उसमें इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है तो मर जाते हैं स्किन की। इसीलिए मेडिसिन चाहे होम्योपैथिक हो एलोपैथिक हो, अगर आप प्रयोग कर रहे हो, अगर भरा पेट हो, ये डॉक्टर भी बोलते हैं, तो मेडिसिन अच्छा काम करते हैं। अगर आप खाली पेट में ज़्यादा मेडिसिन ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और रिसीव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए खाना खाए, अगर नहीं खा रहे तो आपको हैंड फीड में लेना पड़ेगा। तो ये एक कॉम छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं किया, 11 मिनट में कंप्लीट कर रही हूँ। ये सारी चीज़ कीजिए। आइडेंटिफाई कर रही बर्ड्स, अगर कोई डायरिया हो तो कॉलोनी से तुरंत उसको रखिए। हो सकता है प्रोटोजोआ नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क मत लीजिए, उसको अलग कर दीजिए तुरंत। फिर आपका दाना पानी का पॉट चेंज कर दीजिए। और इधर अगर आप ट्रे में वो बर्ड्स का पॉटी गिरा हुआ है जिससे आप पहचान रहे हैं उसका पेट खराब हो, ट्रे को निकल के तुरंत उसको साफ़ सुथरा कर दीजिए। क्योंकि अगर अच्छे बर्ड्स नीचे उतर के कोई भी सीड्स वगैरह उस पॉटी के ऊपर गिर जाए, वो खा ले, तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इसी से स्प्रेड होता है कॉलोनी में इन्फेक्शन। ध्यान रखिए, ये सारा चीज़ गलती नहीं करना चाहिए जो हम लोग कर देते, इतना ध्यान नहीं लगाते हैं। बर्ड्स को सिर्फ अलग नहीं करना है, खाने का पॉट पीने का पॉट निकल के फिर साफ़ सुथरा करके फिर प्रोवाइड कीजिए। केज फ्लोर में उसका पूप्स या डाटी मतलब पॉटी पड़ा हुआ है, केज फ्लोर को निकल के साफ़ सुथरा करके फिर एंटर कीजिए, तभी जाके आप निश्चिंत हो पाओगे। नहीं तो 1-2 दिन बाद देखोगे फिर एक बर्ड्स को हुआ है। ये पानी के माध्यम से, केज फ्लोर के माध्यम से और पीने का खाने का पॉट के माध्यम से स्प्रेड होता है कोई भी बैक्टीरिया और वायरस, कॉलोनी हो या सेपरेट केज हो। तो चलिए रखता हूँ, छोटा सा तबीयत ख़राब होने के चलते ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। प्रोटोजोआ में और भी कुछ बोलना है, अगर कुछ आप लोगों को हो रहा है ऐसे कुछ, तुरंत आप कुछ वीडियो एविडेंस भेजिए, मैं गाइड ज़रूर करूँगा। नमस्कार।